हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रसायन विज्ञान की क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है वो नंबर वाइज करके लिखा है। तो पहला महत्व यह है कि हमारा शरीर जो है वो खुद 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच रेंज के बीच में क्या करता है, कार्य करता है। यदि हमारे शरीर का पीएच मान बढ़ जाए या पीएच मान घट जाए तो हमारा शरीर अम्लीय हो जाएगा, नहीं तो क्षारीय हो जाएगा। और जब अम्लीय क्षारीय हो जाएगा तो इस प्रकृति में हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा, तो आदमी बीमार पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारा शरीर का जो पीएच रेंज है वो कितना है, 7 से लेकर के 7.8। हमारे शरीर में खून होता है, सब लोग जानते हैं, ब्लड होता है, ब्लड होता है। तो इस ब्लड का भी जो पीएच मान होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 के रेंज का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्लड है वो किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का कि क्षारीय प्रकृति का। 7 से अधिक है तो ये किस प्रकृति का हो गया, क्षारीय प्रकृति का हो गया। हमारा जो ब्लड है वो किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, अगला है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा सब लोगों ने नाम सुना होगा। तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है। नॉर्मल वर्षा तो सब लोग जानते हैं कि जब बादल गरजते हैं तो बादलों से बूंदें जो होती हैं ज़मीन पर गिरती हैं, इसे वर्षा कहेंगे। अब अम्लीय वर्षा कहाँ से हो गया, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें है उड़ती रहती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये सब गैसें जब उड़ती रहती हैं और उसी समय जब जल की बूंदें क्या करती हैं, बारिश के रूप में ज़मीन पे आती हैं, तो उन गैसों के संपर्क में वो क्या होता है कि जल की बूंदें आती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देती हैं और नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लों का निर्माण कर देती हैं। और वो जो अम्ल बन जाएगा और वो अम्ल अब पानी के रूप में क्या होगा, ज़मीन पे गिरेगा। इस तरह से जो बारिश होगी उसका पीएच मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बारिश का पीएच मान कम होते होते 5.8 के आसपास पे हो जाएगा तो इस प्रकार की जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। जैसे कि अम्लीय वर्षा, खेतों में बारिश हो रही है तो खेतों में जाएगा पानी। अब वो पानी खेतों में जाएगा तो खेतों में जो फसल होगी वो क्या करेगा, उसको नुकसान कर देगा। अम्लीय वर्षा है तब नुकसान करेगा। अब अम्लीय वर्षा है, उसका पानी नदी में जाएगा तो नदी में जो जीव जंतु रहते हैं उसको नुकसान करेगा, उनको रहने में वहाँ पे परेशानी होने लगेगी। अम्लीय वर्षा से बहुत अधिक नुकसान होने लगता है। हमारा अगला टॉपिक है कि पाचन तंत्र में पीएच मान। तो पाचन तंत्र में हमारा जो पेट है, जिसको उदर बोलते हैं या फिर अंग्रेजी में स्टोमैक बोलते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। और इसका जो पीएच मान होता है लगभग 1.35 से लेकर के 3.45 के रेंज का होता है, जो कि बहुत अधिक क्या है, अम्लीय है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतना अम्लीय होने के बावजूद भी यह हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि पेट के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, उसको रोक लेती हैं, मतलब उसको कहीं दूसरी जगह जाने नहीं देती हैं। इसकी वजह से वो वहीं पर आता है और वो क्या करता है, नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अगर वो वहाँ से निकल करके शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है तो फिर वो क्या करेगा, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, निकलता नहीं है वो यहाँ से। तो हमारे शरीर में क्या है, HCl है, आप लोग जान गए। इसका पीएच मान कितना होता है, 1.35 से लेकर के 3.45 के रेंज का होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेट में जलन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो ऐसा होने का एक कारण ये हो सकता है कि हमारे पेट में जो HCl की मात्रा है वो अधिक हो गई है। और यदि हमारे पेट में HCl की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसी की वजह से हमारा पेट क्या करेगा, जलन करेगा, दर्द करेगा। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड नामक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अब एंटासिड क्या है, एंटासिड का मतलब ये हुआ कि जो अम्ल को क्या कर दे, उदासीन कर दे। तो अम्ल को उदासीन कौन करता है, अम्ल को उदासीन क्षार करता है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यदि हमारे पेट में जलन हो रहा है, किसकी वजह से, एसिड की वजह से, HCl की वजह से यदि बाई चांस जलन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी क्षारक पदार्थ का वहाँ पे क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और वहाँ पे मुख्य रूप से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करते हैं। अब ये नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लगे वहाँ पे यूज कर रहे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है प्रबल क्षार होता है, तो वो और अधिक नुकसान कर देगा।
तो यहाँ पे हम लोगों को दुर्बल क्षारक का प्रयोग करना होता है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पाचन तंत्र में पीएच, पाचन तंत्र में हमारा जो पीएच है वो किस प्रकार से होता है। अगला टॉपिक है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जो हमारे दांत होते हैं वो क्या होते हैं, पीएच बदलने की वजह से खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, उनका संक्षारण होने लगता है। ठीक है, तो हमारा जो मुंह में मतलब मुंह जो है वो क्या है, एक प्रकार से थोड़ा अम्लीय माध्यम होता है, इसका अम्लीय माध्यम होता है। अम्लीय माध्यम होने की वजह से उसका मान लगभग 6.7 के आसपास होता है, 6.7 6.5 इसी के रेंज में होता है। तो ये कुछ ज़्यादा अम्लीय नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, इस लेवल में रहेगा तो हमारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि खाना वाना खा लेते हैं, खाना खाएंगे तो दांत में भोज्य पदार्थ जो होंगे, रोटी होगा चाहे साग सब्जी कुछ भी होगा, वो क्या होगा, हमारे दांतों में फंस जाएगा। अब वो रात भर उस तरह से सोएंगे तो जो उसमें बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, उस भोज्य पदार्थों का अपघटन करेंगे, और जब उस भोज्य पदार्थों का अपघटन करेंगे तो क्या होगा कि उससे अम्ल का निर्माण होगा, और अम्ल का निर्माण होने की वजह से हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और धीरे धीरे कम होते होते यदि वो 5.5 के रेंज में पहुंच जाता है तो इस रेंज में आने के बाद वो अम्ल क्या करेगा, हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है, जो सबसे हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है, उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाने लगता है और उसका संक्षारण करने लगता है। इसीलिए हमारे जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोज़ सुबह क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। हमारा जो ब्रश होता है उसमें जो पेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो थोड़े क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। थोड़ा क्षारीय प्रकृति का रहेगा तो वो क्या कर देगा, हमारे जो दांत में जो अम्ल होंगे उससे क्रिया करके उसको उदासीन कर देगा, जिस तरह से हमारा जो मुंह है वहाँ पे बहुत अधिक अम्लीय माध्यम नहीं बन पाएगा, और जब बहुत अधिक अम्लीय माध्यम नहीं बन पाएगा तो इस तरह से हमारे जो दांत होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। अब एनसीईआरटी की किताब में कुछ प्रश्न दिया है जो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। अभी आप लोगों के स्क्रीन पे दिख जाएगा, नहीं दिख रहा होगा तो घबराने की बात नहीं है, अभी दिख जाएगा, अब दिख रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि आपके पास 2 विलयन है, ए और बी। विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान कितना है, 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इसमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन सा क्या है, क्षारीय है। तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि जब 7 पीएच मान होता है तो तो उदासीन है, वो 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय माध्यम, अम्लीय विलयन है, और 7 से अधिक होने पे क्या है, क्षारीय है। 7 के कंडीशन में क्या होता है, उदासीन। 7 से अधिक जाएंगे 14 तक तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय, और इधर जाएंगे 0 तक तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास 2 विलयन है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, इसका पीएच मान कितना है, 6 है, उसका पीएच मान कितना है, 8 है। तो आप लोग खुद बताइए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो जो विलयन अम्लीय होगा उसी विलयन में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो ए का पीएच मान क्या है, 7 से कम है, तो ये अम्लीय हो गया। अब ये अम्लीय होने की वजह से इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक होगी। ठीक, और इसमें किसकी सांद्रता अधिक होगी, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होगी, OH- की सांद्रता। ठीक है, अगला इसी में कह रहा है कि इसमें से कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है। तो ए क्या है, अम्लीय है, और बी क्या है, क्षारीय है, क्योंकि इसका मान क्या है, पीएच मान 7 से अधिक है। 7 से अधिक होने पे वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता,
अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब क्या होगी, बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या करेगी, बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब क्या, ये एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है। तो जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो विलयन की जो प्रकृति होगी वो किधर जाएगी, अम्लीय होगी। किधर होगी, प्रकृति अम्लीय होगी, ठीक है। और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घटेगी, तो वो किस तरफ जाएगी, प्रकृति क्षारीय की तरफ। उसकी प्रकृति क्षारीय की ओर बढ़ेगी, एकदम क्षार नहीं हो जाएगा, मतलब क्षारीय की तरफ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब उसमें से एकदम से कम हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन, तो वो क्या हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति का। प्रकृति जब घटेगा तो उसकी प्रकृति क्या होने लगेगी, क्षारीय। एक और बात यह है कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब बढ़ेगा, तो जो उसका पीएच मान होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, घटता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान क्या होगा, कम होगा। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब नीचे की तरफ आएगी, घटेगी, तो उसका जो पीएच रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये किस प्रकृति का हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो पीएच मान कम होगा, और पीएच मान कम होगा तो वो किस प्रकृति का हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का। यही क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का प्रभाव परिवर्तन। अगला कह रहा है कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं? तो क्षारीय विलयन कहने का मतलब ये नहीं कि क्षारीय विलयन में केवल OH- हाइड्रोक्साइड आयन ही होंगे। क्षारीय विलयन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्षारीय विलयन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन जब विलयन हमारा क्या है, क्षारीय है, विलयन हमारा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, H+ भी रहेगा और क्या रहेगा, OH- दोनों के दोनों रहेंगे। लेकिन जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, H+ ये माइनस है, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन बोलते हैं, उदासीन विलयन, ठीक है। और जब H+ की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, OH- से, तो इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ गई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस विलयन में OH- नहीं होगा, उस विलयन में OH- होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वो इसकी तुलना में ज़्यादा होगी, इसी वजह से वो हमारा विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। इसी तरह से जब H+ की सांद्रता क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी, किसके कंपैरिजन में, OH- के कंपैरिजन में, हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में, तो इस तरह से ये प्रकृति हमारी क्या हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। क्षारीय प्रकृति का होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ OH- के आयन ही हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन ही है, उसमें हाइड्रोजन आयन भी होता है, लेकिन ये कम रहेगा, और जो ये रहेगा, ये क्या रहेगा, अधिक रहेगा, ठीक। अगला कह रहा है कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक का उपयोग करेगा। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षार है, पढ़े थे हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये भी ये कैसी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो मान लीजिए कि हमारा क्या है, लवण है। तो इन सब का प्रयोग करना है तो कोई भी किसान इन सब का प्रयोग कब करेगा, ये सब क्षारीय प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे खेत की जो मात्रा है, वो मिट्टी है, वो किस प्रकृति की हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, उसमें इसका प्रयोग कर देंगे, तो वो ये क्षार क्या कर देंगे, अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देंगे। इस तरह से हमारा जो खेत है वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और इस तरह से उसमें जो फसल बोई जाएगी वो क्या होगी, अच्छे से होगी।